मध्य प्रदेश में पार्टी के आंतरिक सर्वे ने उड़ाई भाजपा की नींद। सीएम चौहान व केंद्रीय मंत्री सिंधिया की घटी लोकप्रियता। पार्टी चुनाव से पहले किसी को नहीं बनाएगी सीएम पद का चेहरा। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित, जीत की उम्मीद के साथ उतरेगी मैदान में। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा के चुनाव कश्मकश भरे होंगे। बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका पूर्वानुमान किसी को नहीं है। लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया है। राज्य में बीजेपी की लगभग 2 दशक से सरकार है। बीच में लगभग 1.25 साल ऐसा आया जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। लंबे अरसे से सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में होने के कारण पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी की चिंता सता रही है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं रहे। उसके बाद से पार्टी ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को रोका जा सके, तो वहीं प्रधानमंत्री की छवि को आगे रखकर जनता को लुभाया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन का प्रदेश में लगातार दखल बढ़ रहा है और यही कारण है कि वरिष्ठ नेताओं की राज्य में सक्रियता भी बढ़ी है। विशेष संपर्क अभियान के तहत ये नेता न केवल लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं, बल्कि समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। इसके पीछे पार्टी का मकसद जमीनी स्थिति का आकलन करना और उसमें सुधार लाना है। इसके अलावा पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे भी राज्य में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को पार्टी आगे रखकर राज्य के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। इसी के चलते पीएम मोदी के राज्य में प्रवास भी बढ़ रहे हैं। वो 27 जून को राज्य में आ रहे हैं, धार जाएंगे, भोपाल के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही शहडोल में भी प्रवास संभावित है। बीजेपी प्रधानमंत्री के प्रवास के जरिए आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है। आदिवासी गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश प्रवास हुआ। इसी वर्ग से जुड़ी रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। इसी क्रम में अन्य फैसले भी हुए और अब प्रधानमंत्री का आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका शहडोल भी जाना जाने लगा है। राज्य में भाजपा की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी इलाके में बड़ा नुकसान हुआ था। 47 सीटों में से भाजपा सिर्फ 16 सीटें ही जीत सकी थी और कांग्रेस 30 सीटों पर आगे रही थी। कुल मिलाकर भाजपा को सत्ता से दूर रखने में आदिवासी वोट बैंक की अहम भूमिका रही थी। भाजपा एक बार फिर इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। पिछले चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थी। चुनाव करीब आने के साथ कांग्रेस के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते जा रहे हैं। पहले अरुण यादव ने प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश प्रवास को लेकर गंभीर हमला बोला था और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री वहां प्रचार मंत्री की भूमिका में नजर आते हैं। कर्नाटक में भी यही हुआ, मगर जनता मन बना चुकी थी और भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी यही कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितने दौरे करें, मगर राज्य की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। जैसा कर्नाटक में हुआ, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। प्रधानमंत्री हर तरफ घूमेंगे और भाजपा की फिर भी हार होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी का होना बीजेपी के लिए गर्व का विषय है। जहां तक चेहरे की बात है, तो बीजेपी का चेहरा कमल का निशान है। उसे निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व प्रधानमंत्री का है और चुनाव का मुद्दा विकास होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के विधानसभा चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी अहम है। राज्य सरकार को लेकर बीजेपी के अच्छे फीडबैक नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा पार्टी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखा जाए और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए, जिसका राज्य में पार्टी को लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की लगातार राज्य में आमद बढ़ रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि को मध्य प्रदेश में भुनाना चाह रही है। टाइम 8 ब्यूरो।